हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी उपमंडल में साय पंचायत के पूर्व उप प्रधान सोहनलाल की हत्या ने पूरे क्षेत्र को सदमे में डाल दिया था। शुक्रवार दोपहर साई बस स्टैंड के पास अंधाधुंध फायरिंग में घायल सोहनलाल ने चंडीगढ़ के पीजीआई में दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिवार और ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। पुलिस और स्थानीय नेताओं ने गिरफ्तारी का आश्वासन देकर प्रदर्शन शांत करवाया। एसपी बद्दी विनोद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हत्याकांड का पर्दाफाश किया, जो जातिवाद की गहरी जड़ों को उजागर करता है। एसपी विनोद कुमार ने बताया, घटना के तुरंत बाद हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। सोहनलाल की मौत के बाद धारा 302 हत्या और SC/ST एक्ट जोड़ दिया गया। आरोपी सोहनलाल की पत्नी का भाई को पहाड़ी चिकनी गांव के पास सुबह 4 बजे हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि जनवरी 2025 को हुई इंटरकास्ट शादी, सोहनलाल अनुसूचित जाति से, पत्नी सामान्य वर्ग से का विरोध मुख्य कारण था। पूछताछ जारी है और यदि अन्य आरोपी पाए गए तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपी को नालागढ़ कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। सोहनलाल, जो साय पंचायत के पूर्व उप प्रधान और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय थे, की मौत ने सवाल खड़े कर दिए कि धमकियों की शिकायतों पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई। परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है और एसपी ने आश्वासन दिया कि पूरा मामला जल्द सुलझेगा। यह घटना आजादी के 78 वर्ष बाद भी व्याप्त जातिवाद को दर्शाती है, जहां प्रेम विवाह मौत का कारण बन गया। विशेषज्ञों का कहना है कि सनातन समाज में ऐसे भेदभाव को खत्म करने के लिए जागरूकता और सख्त कानून की जरूरत है। अब देखना है कि पूछताछ से क्या नए राज्य खुलते हैं। मौके का गहन निरीक्षण किया गया था और तत्काल प्रभाव से हमने धारा 103 की हत्या की धारा है, SC/ST एक्ट और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी को की वारदात करने के बाद भाग गया था मौके से और उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने जो 5 टीमों का गठन किया, जिसमें एक टीम CCTV के लिए, क्योंकि जहाँ स्पॉट है उसके आसपास जितने भी एग्जिट रूट हैं भागने के लिए, उसमें CCTV कवरेज की कुछ एक पॉइंट्स पर CCTV एनालिसिस की थी। दूसरी टीम जो हमारी साइबर की टीम है, जो टेक्निकल एनालिसिस करती है, और बाकी 3 टीमें जो हैं वो फील्ड में आरोपी की धरपकड़ के लिए सर्च के लिए लगाई गई। मामला की संवेदनशील था, हत्या से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने हमने एक SIT का गठन किया, एडिशनल SP अशोक वर्मा जी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय SIT की टीम बनाई गई, जिसमें SHO और बाकी टीम्स के मेंबर इन्वॉल्व थे। ये व्यक्ति जो है ये बार बार अपना प्लेस स्थान बदल रहा था और फाइनली आज सुबह हमने 4 बजे के आसपास मॉर्निंग में इसको हमने पहाड़ी चिकनी जो जंगल है वहाँ से इसको हमने अपनी हिरासत में लिया है। इससे पूछताछ जारी है और पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन इस केस में कर रही है। और जो घटना करने के लिए, घटना को अंजाम देने के लिए जो बाइक मोटरसाइकिल की थी वो अभी पुलिस ने रिकवर नहीं किया। जल्दी हम दोनों वेपन जिसके साथ उसने घटना को अंजाम दिया और जो गाड़ी इसने भागने में इस्तेमाल की, उस बाइक को जल्दी हम रिकवर करेंगे। सर, एक कल फरवरी माह में और मार्च माह में जो मृतक सोहन सिंह जी हैं, उन्होंने और उनकी पत्नी ने अलग अलग कंप्लेंट जो है वो अलग अलग समय में थाना कोतवाली में दी, जिसमें पुलिस ने उनमें एलिगेशन ये थे कि ये जो परिवार वाले हैं कि इंटरकास्ट मैरिज की थी, उसमें जो भाई हैं और कुछ रिश्तेदार हैं वो इनको डराते धमकाते इनका पीछा करते थे। इन दोनों शिकायत पे पुलिस ने दोनों ही कंप्लेंट्स पे अप्रैल माह में और मई माह में 126 और 169 जो BNSS है हमारे, जो पहले 107 और 151 उसमें कलंदरा 107 150 का वो हमने SDM साहब को प्रेषित किया और पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई बनती थी शिकायत पुलिस ने कार्रवाई कुछ और भी संभावना इसमें क्योंकि अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है और आरोपी आज ही पकड़ा गया है। आरोपी से पूछताछ करेंगे और इसको गिरफ्तार करने के बाद रिमांड लेके माननीय न्यायालय से आगे पूछताछ करेंगे हम। और इस अगर इंसिडेंट में इस घटना को अंजाम देने के लिए इसमें अगर और भी कोई आरोपी शामिल होंगे उनके खिलाफ भी पुलिस हो सकता है।
मैं अब फैक्ट बेस तो नहीं बता सकता क्योंकि ऑन रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, बट ये है कि इंटरकास्ट मैरिज की जो हमारी प्रारंभिक जांच में आया है, और ये शायद जनवरी माह में इन्होंने शादी की थी, और इन्वेस्टिगेशन में हम ये पहले देखेंगे कि ये कब शादी हुई है और ये बात आते गए थे या परसेप्शन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो मृतक की वाइफ के बयान के आधार पर ही हमने हत्या मामला दर्ज किया, और उनकी परिवार अभी उस माहौल में है कि जल्दी उनको हम जांच में शामिल करके जो फर्दर अगर उनकी तरफ से कोई और पॉइंट होगा इन्वेस्टिगेशन में उसको शामिल करेंगे। सर सिक्योरिटी की भी मांग की थी जब परिजन द्वारा। देखिए, हमने सिक्योरिटी तो जिस दिन ये हुई थी घटना उसी दिन हमने अपने पुलिसकर्मी जो है वो तैनात कर देंगे और सिक्योरिटी उनको 24/7 दे रहे हैं। सर जो बिल्कुल, अगर इस हत्या को अंजाम देने से पहले प्लानिंग की गई है, प्लानिंग करने के बाद किसी ने अगर हेल्प की है, इनको छुपाने में इसको हेल्प की है, वो निश्चित तौर से इन्वेस्टिगेशन में अगर आएगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि धारा जो 302 थी 303(1) जो है हत्या का वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट धारा है, और SC/ST की धारा भी हमने लगाई है, उनके खिलाफ भी जो भी इन्वॉल्व हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। ST/ST जो एक्ट हो रहा है वो किस संदर्भ में लग रहा है उनसे? ये जो मृतक हैं ये अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, इसलिए भी पुलिस ने जो SC/ST एक्ट की उसमें क्या उसका अनुसूचित जाति से होना या हिंदू समाज द्वारा मारना उसको उसमें मैंडेटरी है कि SC/ST एक्ट में ये कवर होता है कि अनुसूचित जाति वर्ग के अगर किसी सदस्य के खिलाफ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया SC/ST। रिया, दिवाली शॉपिंग कर ली क्या? अरे मीरा, इस बार कुछ स्पेशल। वर्मा आभूषण भंडार बद्दी लाया है फेस्टिवल धमाका। वो क्या है? बस 10,000 रूपए से ज्यादा के हॉलमार्क गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी खरीदो और जीतो ऑल्टो कार, स्कूटी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED टीवी जैसे प्राइजेस। वाओ, मतलब शॉपिंग भी और जीतने का मौका भी। वर्मा आभूषण भंडार नालागढ़ वाले बद्दी में दूसरी बार लकी ड्रॉ से 101 प्राइजेस जीतने का गोल्डन चांस। हर बहने के साथ जीत का एक चमकदार मौका।